हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट है जो कि इसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 2025 में होने वाले बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होता है? यदि वस्तु की चाल आधा कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है कितना होती है? एक चौथाई होती है। एक चौथाई होती है। नेक्स्ट है, जी का मान होता है, छोटा जी है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है छोटा जी का मान। नेक्स्ट है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव पर पूछे तो महत्तम मतलब कि अधिकतम होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए या नीचे जाए जी का मान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। फिर यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। यहाँ पर उल्टा है, जब बढ़ेगा घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम हो जाएगा। यदि घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का प्लायन वेग। सूर्य के प्लायन वेग की बात करें तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है सूर्य का। चंद्रमा की बात करें प्लायन वेग का तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये तीनों का प्लायन वेग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडल का जो दबाव है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मापा जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। जब अचानक नीचे गिरेगा बैरोमीटर का पाठ्यांक तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होती है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी और अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इसलिए ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का घनत्व होता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है, बर्फ का घनत्व होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है।
यदि द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा तो जो केशिका नली होता है, जो जिसकी वजह से तेल जो है लैंप में या दिया में जो तेल भर जाते हैं वो ऊपर चढ़ता है केशिका की तरफ, तो क्या हो जाएगा, कम कम चढ़ेगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता जो है घट जाती है। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो गैस की श्यानता बढ़ेगा, ताप घटेगा तो गैस की श्यानता घटेगी। नेक्स्ट है आंधी आने पर छप्पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। आंधी में जो छप्पर उड़ते हैं झोपड़ी का या टीन का, तो वह बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक कितना क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा कितना होता है, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा कितना होता है, ml/t² होता है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा। नेक्स्ट है झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ी हो जाती है तो क्या होता है, घट जाता है, आवर्तकाल घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बढ़ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित होता है, कुछ नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंगे होती है, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात यानी ठोस पदार्थ में होता है, सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होता है, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अवश्रव्य 20,000 से कम होता है, अवश्रव्य। श्रव्य ध्वनि का मान पूछे तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, जिसे मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। अवश्रव्य का पूछा है तो अवश्रव्य की आवृत्ति 20,000 से कम होती है, अवश्रव्य का 20,000 से कम होती है, अश्रव्य जिसे सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मतलब स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है तो जो ध्वनि का स्रोत है अपरिवर्तक तल है उसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, ध्वनि का वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है, गैस में होता है, सबसे अधिक ठोस यानी इस्पात में होता है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न था जो कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बिहार के हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।